अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आप पढ़ लो एक बार। क्या दे रखा है? बोल रहा है द फिगर 2.7 ये शोज अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को शो कर रहा है ये पी और क्यू के बीच में। राइट दिस रिलेशन, इनके रिलेशन को, पी और क्यू के रिलेशन को हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो पहले डोमेन और रेंज तो मैं पहले ही बता देता हूँ, बाकी इनको देखते हैं कैसे लिखेंगे। डोमेन कितनी है इसकी, 5 6 7 इनकी मैपिंग हुई है, इस चीज को मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये इससे मैप हो रही है। 5 की मैपिंग 3 हो रही है, इनकी मैपिंग हो रही है 5 की इमेज 3 बोली जाती है। 5 की इमेज क्या है 3, 6 की इमेज क्या है 4, 7 की इमेज क्या है 5। ठीक है। डोमेन क्या है, ये जो वैल्यू जितनी भी मैप हुई होती हैं वो सब क्या है, डोमेन है। 5 6 7 डोमेन हो गई। रेंज क्या है, 3 4 5 रेंज हो गई इसकी। कोडोमेन भी यही रहेगी क्योंकि पूरी मैपिंग हो रही है। तो ये तो ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, ये तो कल की क्लास का है। अभी हम लेकिन एक बार जल्दी से ये देख लेते हैं कि इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ये फिगर है, आप इसको याद रखना। और मैं अब इसको सीधे फॉर्म लिख के दिखा, चलो बना ही दूंगा मैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 4। तो 5 6 7 की मैपिंग हो रही है 3 4 5 के साथ, इसके इससे, इसके इससे, इसके इससे। ठीक है। तो अब पहले हमें इसको फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख देंगे, पहले इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, रोस्टर फॉर्म। ये आसान रहती है, तो पहले रोस्टर फॉर्म लिख देते, तो उसी की हेल्प से हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख देंगे। तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे ये, हाँ राइट, रिलेशन, रिलेशन है तो आर लिख दे रहा हूँ, रिलेशन सेट है। और क्या होगा, 5 की मैपिंग 6 के साथ है तो 5 3 होगा, फिर कॉमा, फिर 5 6 की 4 के साथ है, 6 की 4 के साथ, कॉमा, फिर 7 की 5 के साथ, 7 की 5 के साथ, कर्ली ब्रैकेट। तो ये हमने क्या, रोस्टर फॉर्म लिख दी, सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी होगी। तो कैसे लिखेंगे, आर कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई इज सच दैट का होता है साइन, किस तरीके से है एक्स कॉमा वाई, क्या लग रहा है आपको, बोलो बोलो बोलो। वाई इक्वल टू क्या लिख दूं, वाई क्या है, वाई का रिलेशन एक्स से कैसा लग रहा है आपको, ये 2 कम लग रहा है। 2 कम है, तो ठीक है x-2 लिख दो। वाई क्या है, x-2। ठीक है। तो ये इस तरीके से है एक्स और वाई, लेकिन एक्स और वाई डिफाइन करने पड़ेंगे हमें, है क्या। तो एक्स और वाई क्या है यहाँ पर, कॉमा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे वो तो बाद में लिख देंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक्स की रेंज पता करनी पड़ेगी। एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 5 से 7 तक जा रहा है एक्स। तो क्या लिख देंगे हम, चलो पहले लिख दो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स की लिमिट लगा दो, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 5 से लेके 7 तक, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। तो क्या है, 5 से लेके 7 तक है ना एक्स, तो एक्स 5 से 7 तक कर दिया, एक्स और वाई नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और रिलेशन रिलेशन क्या है, वाई इक्वल टू x-2 है। तो इतना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई आपकी। आसान है, समझ आ गया होगा। ये कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी जल्दी से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये झरझरा क्यों रहा है, ज्यादा डार्क हो गया, अब डार्क कम हो गया, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए, ये ए दे रखा है, ये लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए, आर बी द रिलेशन ऑन ए, इस लाइन का क्या मतलब है, आर बी द रिलेशन ऑन ए, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए।
मतलब ए की मैपिंग ए के साथ ही हो रही है, ये भी ए है ये भी ए है। ठीक है, डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड है ये रिलेशन आर, ए कॉमा बी सच दैट ए और बी बिलोंग्स टू ए, सही बात है, ए और बी को ए को बिलोंग्स करें क्योंकि रिलेशन ऑन ए है। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, बी क्या होना चाहिए, ए से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, बी ए से डिवाइड होना चाहिए। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड द डोमेन ऑफ आर, फाइंड द रेंज ऑफ आर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो सब ए दे रखा है, इसमें ए कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद आर को इसने सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। आर क्या है, रिलेशन ऑन ए है, उसका मतलब आपको पता है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए का ए से रिलेशन होगा। और आर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, क्या दे रखा है, ए कॉमा बी सच दैट, इस तरीके से हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए को बिलोंग कर रहे हैं, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो क्या है, ए बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए है, बी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा ए से। हमें क्या करना है, इसको लिखना है कौन सी फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यही लिख देंगे भैया, क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। नहीं, तो सबसे पहला पेयर जो आएगा उसमें क्या है, बी डिवाइड होना चाहिए ए से, तो 1,1 लिख दूं, 1 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा लिखना है मुझे, यहाँ पर 2,2 भी लिख दूंगा। ठीक है, वो भी 2 से डिवाइड होगा। तो पहले सारे यही लिख दिए मैंने, 2,2 3,3 4,4 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। 1,2 लिख सकता हूँ, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। 1,2 लिखूंगा तो 1 से 2 डिवाइड हो रहा है तो हो जाए, लिख सकते हैं। 1,3 भी आ जाएगा, 1,4 भी आ जाएगा, 1,5 भी आ जाएगा, और 1,6 भी आ जाएगा। 2,1 आ जाएगा, 2,1 नहीं 2,1 लिखूंगा, 2,1 तो 1 डिवाइड नहीं होता 2 से कम्प्लीटली, तो इसलिए नहीं आएगा। 2,2 हो चुका है, 2,3 आ जाएगा, 2,3 लिखूंगा तो 3 डिवाइड नहीं होता 2 से, 2,4 आएगा फिर, और फिर 2,6 आएगा, 5 नहीं आएगा। 3,12 तो आएंगे नहीं, 3,3 हो चुका है, 3,4 आएगा नहीं, 3,5 आएगा नहीं, 3,6, 4,123 तो आएंगे नहीं, 4,4 हो चुका है, 4,5 होगा नहीं, 4,6 होगा नहीं, 5,5 हो चुका है, 5,6 होगा नहीं, 6,6 हो चुका है, बाकी हो बस ये खत्म हो गए। तो यहाँ पर ही कर्ली ब्रैकेट लग जाएगा और यही आंसर हो गया। इसके बाद पूछ रहा है वो, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म में हो गया। फाइंड डोमेन क्या होगी इसकी, आर की, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सब कुछ है डोमेन में, 1 2 3 4 5 6, और रेंज में भी सब कुछ ही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रेंज के अंदर इन 6 में से ना हो, तो रेंज में भी 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। लेकिन ये तो आपको समझ आ गया, लेकिन अगर इसकी मैपिंग करोगे ना आप, तो मैपिंग करना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अभी आपको 1 to 1 और ऑन टू मैपिंग वगैरह नहीं है, वो आप क्लास 12th में सीखोगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ लो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है ये, और ये भी 1 2 3 4 5 6 है। तो 1 की मैपिंग किससे हुई, 1,1 है, 1,2 भी है, 1 की मैपिंग सभी के साथ हुई है, तो सबके साथ एरो लगा, सबके साथ एरो, 1 का एरो सबके साथ लगेगा, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, और 6 के साथ भी। 2 की मैपिंग किस से हुई है, 2 की 2 से हुई है, 2 की 2 से, 4 से, 2 की 4 से, 6 से, 2 की 6 से। 3 की मैपिंग किस से हुई है, 3 से, 3 की मैपिंग, अब ये इसमें कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको क्या कर रहा हूँ।
3 की मैपिंग केवल 3 से हुई है, 3 की दिखा रहा हूँ, 3 की 3 6 से 6 से हुई है, 4 की केवल 4 से होगी, 5 की केवल 5 से और 6 की केवल 6 से। ये मैपिंग का हिसाब किताब है। तो यहाँ से एक चीज समझ लो केवल आप, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे एक्सरसाइज जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तब इसी चीज को याद कराऊंगा मैं आपको। यहाँ 1 की मैपिंग 6 के साथ हुई है कि नहीं, 2 की मैपिंग भी 3 के साथ हुई है। मतलब एक ऑब्जेक्ट की इधर वाले ऑब्जेक्ट हैं, इधर वाली इमेज होती हैं, ठीक है। इसमें जो भी वैल्यू है वो सब ऑब्जेक्ट हैं, इधर वाली इमेज है। तो यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट की, वन ऑब्जेक्ट हैज मोर देन वन इमेज, एक ऑब्जेक्ट की एक से ज्यादा इमेज हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? दिख रहा है क्लियरली? 1 की 6 है, 2 की 3 है, 3 की 2 है, 4 की 1, 5 की 1, 6 की 1। बस इस लाइन को आप ध्यान रखना, क्योंकि जब नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो ये वाली लाइन को आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद दिलाऊंगा मैं। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, आसान सा लग रहा है मुझे तो काफी। ये दे रखा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। तो डोमेन और रेंज बताने हैं इसके, तो बता सकते हो। पहले आप एक काम कर लो, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो, टेबलर फॉर्म में, फिर रेंज और वो तो सब पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, x है, इधर x प्लस 5 है, तो x यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। 1 रखोगे x को तो यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा। 2 रखोगे तो 7, और ऐसे ही आता जाएगा ये, ठीक है भैया। अगर यहाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। तो डोमेन कौन कौन सी होती है, आगे वाली वैल्यू, डोमेन में तो यही सारी वैल्यू आएंगे x की, क्योंकि x है। रेंज पे क्या आएगा, रेंज में सब 5 ज्यादा आ जाएंगे, मतलब इससे 5 ज्यादा। जब ये आपने 0 रखोगे तो 5 आया होगा, 1 रखोगे तो 6 आया होगा। तो रेंज में क्या है, जो ये वाली वैल्यू होती है वो सब रेंज में जाती हैं। तो रेंज में जाएगा आपका 5 6 7 8 9 10। कर लोगे, समझ आ रहा है आपको, आसान है, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन देखो अब, राइट द रिलेशन आर इक्वल टू दिस, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। एक्स क्या एक प्राइम नंबर है लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। इसको लिखना है रिलेशन को। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, लेकिन जल्दी से देख लो आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, आर फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, x x क्यूब such that x is a प्राइम नंबर लेस देन 10। prime number less than 10। बस इतना ही लिखा है, तो ठीक है। हम इसको आराम से लिख सकते हैं, कौन सी फॉर्म में, उसमें सेट रोस्टर में। तो x प्राइम नंबर लेस देन 1 है। 1 प्राइम नंबर होता है? नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अगर यहाँ 2 आएगा तो यहाँ पर आएगा 8, क्योंकि क्या है यहाँ पर x और x का क्यूब है। यहाँ 2 रखोगे तो x का क्यूब 8 आएगा। 3 रखोगे 27, तो 27। 4 रखोगे तो 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। 5 आएगा उसके बाद। 5 रखोगे तो 125। 6 रखोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 6 प्राइम नहीं है। 7 रखोगे तो 343। बस, ठीक है, 343 सही लिखा है। 7 7 49, ठीक है ठीक है। 8 होता नहीं है, 9 होता नहीं है, लेस देन 10 है, बस इतना ही है। यही हो गया आपका कौन सी, रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 7। 8th देखो आप, 8th में क्या कहना चाह रहा है ये, समझो इसकी भावनाओं को। लेट एक्स वाई जेड एंड वाई बी इक्वल टू दिस। एक सेट है जिसमें एक्स वाई जेड है, बी एक सेट है जिसमें 1 2 है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कल पूरा करीब 10-15 मिनट मैंने यही समझाया आपको नंबर ऑफ रिलेशन के लिए। जल्दी से मुझे इसका आंसर कर दो आप। तो क्या, सबसे पहले आप एलिमेंट पता करो कितने होंगे किसमें, ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे 6, ठीक है। 6 एलिमेंट होंगे, तो हमें क्या रिलेशन पता करने हैं। तो अगर ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं उसके, नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। तो 6 अगर एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 मतलब 64
क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। ये कल मैंने समझाया, नहीं समझ में आया तो कल वाला रिवाइज कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ए और बी सच दैट बिलोंग्स टू जेड इंटीजर, इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। थोड़ा सा सोच के खुद ही बताओ आप, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, बताता हूं मैं अभी, एक्सप्लेन करता हूं। तो क्या आर बी द रिलेशन ऑन जेड, रिलेशन ऑन जेड का मतलब इसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों जेड है, इंटीजर नंबर है, मतलब जेड मतलब इंटीजर नंबर। अब क्या कह रहा है आगे, आर क्या दे रखा है, ए कॉमा बी, ठीक है, ए और बी कुछ वैल्यू आएंगी, ए और बी क्या जेड को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर तो ए और बी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, लेकिन ए माइनस बी इंटीजर होना चाहिए। तो ए और बी में क्या क्या वैल्यू आ सकती है ये बताना है आपको, तो वही उसकी डोमेन रेंज पता चलेगी। तो जल्दी से बताओ ए और बी में क्या क्या वैल्यू आप ला सकते, जिससे कि ए माइनस बी इंटीजर रहना चाहिए, ये कंडीशन है बस। तो ठीक बता रहे हो, कोई सी वैल्यू भी रख सकते हो, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। तो ये बोला हुआ है यहाँ पर आर क्या है, ए कॉमा बी है, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, और फिर ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो है क्या कि ए और बी की जगह पे आप क्या क्या रख सकते हो ये देखना है, कुछ भी रख लो आप, ए माइनस बी इंटीजर ही आएगा। अगर मान लो आपने यहाँ 100 रख दिया और यहाँ पर 98 रख दिया, माइनस किया आया -2, तो -2 भी तो इंटीजर ही होता है, ठीक है, कुछ भी रख लोगे इंटीजर ही आना है माइनस करके। तो ए की सारी वैल्यू, ऑल पॉसिबल वैल्यू मतलब सारे इंटीजर, बी भी सारे इंटीजर, तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन हो जाएगी जेड, और रेंज कितनी होगी, रेंज भी हो जाएगी जेड, जेड मतलब ऑल इंटीजर वैल्यू। बस इतनी ही थी ये एक्सरसाइज। अब हम करते हैं न्यू एक्सरसाइज, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लो आप, जो भी आपको पूछना हो।